माजी में नवाज शरीफ और दीगर लोगों के खिलाफ साजिशें हुई। माजी में जजेस के बयानात और हाल ही में राना शमीम का बयान और फिर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक सामने आ गई। ये मुल्क और जमहूरी निज़ाम के खिलाफ साजिश है। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का दो टोक मौक़िफ़, कहा अदालतों का एहतराम करते हैं मगर दिल दुखी है। अपने घर की गवाहियों के बाद अदलिया पर सवालात उठ गए हैं। अदलिया को अपना मकाम अपने किरदार से दोबारा हासिल करना होगा। इस्लामाबाद और लाहौर में कराए गए सेमिनार्स की फंडिंग बैरून मुल्क से की गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इल्ज़ाम, कहा साबिक चीफ जस्टिस से मुतालिक रिलीज ऑडियो जाली साबित हुई। जो ये खेल खेल रहे हैं, पहले भी इस तरह की कई वीडियोज आती रहीं। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि कोई ये नहीं कह सकता कि ऑडियो क्लिप में जो आवाज़ है वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की नहीं। कम अज़ कम अब तो सज़ा ख़त्म कर दें। साकिब निसार की ऑडियो, राना शमीम का बयान हलफी और अरशद मलिक के बयानात सब सामने हैं। अब अदलिया और जजेस को वजाहत करना है। साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो टेप पर नून लीग का फोरेंसिक करवाने का मुतालबा। ऑपोजिशन के बाद हुकूमत ने भी साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक के मामले पर रस्म नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा, अदालत को खुद चाहिए कि अगर उनके किसी बरादर जज के बारे में कोई ऐसी बात हुई है तो वो सुओ नोटिस लें। इदारों का अपना एक वक़ार है। मुल्क अफराद नहीं इदारे चलाते हैं। हर इदारे को अपनी साख का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। हमें ना नैब की जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत है, ना अदालतों की। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि PDM की जमातों ने इत्तफाक किया है कि अगर इस खेल को चलने दिया तो मुल्क में ऐसा आईनी और मुआशी इंतशार पैदा होगा जिसे शायद 1.5-2 साल बाद कोई संभाल ना सके। ऑपोजिशन का मकसद है कि 2022 में इंतखाबात साफ और शफाफ ही नहीं, आइन की छतरी तले हों। हमारे पास हुकूमत को घर भेजने का प्लान है। अगर हुकूमत को मुश्तरका इजलास में टेलीफोन की मदद ना आती तो हुकूमत वहीं हार जाती। हमारा मकसद है कि इस तरह की मसनूई मदद के खिलाफ एहतजाज करें ताकि मुस्तकबिल में टेलीफोन और व्हाट्सएप पर हुकूमत ना चल सके। PDM ने 17 नवंबर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में की गई कानून साजी मुस्तरद कर दी। कवानीन को इलेक्शन कमीशन पर वार करार दे दिया। सरबराही इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को समेटना नाकाबिल कबूल है। ये आइन और कानून से मुतसादिम है। कौम का मुतालबा आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन है। EVM की सूरत में प्री पोल धांधली को मुस्तरद करते हैं। समंदर पार पाकिस्तानी जाली हुकूमत के धोखे में न आए। 6 दिसंबर को PDM का आइंदा सरबराही इजलास होगा जिसमें हतमी फैसले किए जाएंगे। वज़रा ने वज़ीर आज़म से इलेक्शन कमीशन से मुतालिक पॉलिसी पर नज़र सानी की दरख्वास्त कर दी। वज़रा ने कहा कि तासुर है कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन से टकराव की बजाय मुशावरत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वज़रा ने वज़ीर आज़म को कायल कर लिया। वज़ीर आज़म ने वज़रा की कमेटी को अहम टास्क दे दिया। बैनुल वज़ारती कमेटी इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगी। वज़ीर आज़म की 4.5 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने की हिदायत। वफाकी काबीना को पेट्रोल की मसनूई किल्लत की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 5 अरब 52 करोड़ रुपए की तेल की नाजायज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई। रिपोर्ट की बुनियाद पर 2000 से ज़्यादा गैर कानूनी पेट्रोल पंप सील किए गए। ओगरा ने गैर कानूनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को लाइसेंस का इजरा रोक दिया। 2 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक कंपनी के CEO, ओगरा और वजारत पेट्रोलियम के सीनियर अफसरान को गिरफ्तार किया गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के 1 अरब रुपए के असासे मुंजमद किए गए। दूसरे मरहले में 7 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के खिलाफ ज़ेर इल्तवा मुकदमात के बाद कानूनी चाराजोई होगी। सिंध हुकूमत ने सूबे में तैनात 11 अफसरों के तबादले से इनकार कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिख दिया। कहा कि तकर्रुर तबादले पर सिंध का मौक़िफ़ और आइनी पोजीशन वाज़े करना ज़रूरी है। अफसरान को वज़ीर आला की मंजूरी के बगैर बड़े ओहदे पर तैनात नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के दरमियान बामानी मुशावरत होनी चाहिए।
वो गैस जो घरों में आ नहीं रही उसकी कीमत में इजाफे नहीं बड़े इजाफे की तजवीज़। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सार्फिन के लिए सुई नॉर्दर्न ने ओगरा से गैस की औसत कीमत में 157.50% इजाफे की सदा कर दी। दरख्वास्त रबा माली साल के रेवेन्यू ज़रूरियात की मद में दी गई है जिसकी अवामी समात 1 दिसंबर को लाहौर में होगी। दरख्वास्त मंजूर कर ली गई तो जिसका बिल 1000 रुपये है वो बढ़कर 2500 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान कम ना हुआ। कराची, हैदराबाद, सखर, जैकबाबाद, गुजरांवाला, कोयटा और कल्लात समेत कई शहरों में गैस लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक पहुंच गया। खवातीन की खाना पकाने की मुश्किलात कम ना हुई। गैस गायब होने से लकड़ी के दाम आसमान पर पहुंच गए। मुल्तान में लकड़ी 800 रुपये और स्वात में 1500 रुपये मन तक पहुंच गई। LPG की कीमतें भी बर्दाश्त से बाहर। महंगी लकड़ी और LPG से कम आमदन तबके का माहाना बजट कंट्रोल से बाहर हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि कराची में आटे की कीमतें पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। कराची में चीनी इस वक्त 107 रुपये किलो में मिल रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं कि पंजाब में नई फसल आने के 1 महीने बाद गंदम गायब हो गई। वफाकी वज़ीर ये बताएं कि 66 लाख टन गंदम कहाँ गई। पाकिस्तान का मसला नंबर 1 महंगाई है। 43% पाकिस्तानी बढ़ती महंगाई से परेशान। इप्सॉस के सर्वे के मुताबिक 14% पाकिस्तानियों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मसला करार दिया। 12% ने कहा कि गुर्बत पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। 87% पाकिस्तानियों का मुल्की समत पर परेशानी का इजहार। 13% ने कहा कि मुल्क दुरुस्त समत की तरफ गामजन है। अवाम की अक्सरियत ने मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के दावे भी रद्द कर दिए। 46% ने कहा कि मईशत कमज़ोर है। सिर्फ 5% ने मईशत को मजबूत समझा। पंजाब में डेंगू के वार जारी। लाहौर में डेंगू बुखार से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। डेंगू के मजीद 139 मरीज सामने आए। 106 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत में कमी के साथ डेंगू केसेस में भी कमी। एक रोज़ में 12 अफराद डेंगू का शिकार हुए। T20 सीरीज में वाइट वॉश करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले इम्तिहान के लिए तैयार। पाकिस्तान टीम चिटागोंग पहुंच गई। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज का आगाज 26 नवंबर से होगा। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि टेस्ट सीरीज में बेहतर कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। В джунглях стала, с ума сбродят бедные кварталы. और पाकिस्तान के मशहूर तरीन गधे का चीन में कामयाब शो जारी। हर जगह डोंकी किंग के चर्चे। चीन में 3000 से ज़्यादा स्क्रीन्स पर छा गया। बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी और सबसे ज़्यादा ममालिक में रिलीज़ होने वाली डोंकी किंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटरनेशनल फिल्म बन गई। चीन में भी शायकीन को मंगू भा गया। कहा कि चीन में पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म की नुमाइश खुश आई है। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 ममालिक में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।